वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करें, लेकिन हम सीधा चल लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। यूएफओ मूवीज ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और उन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। मिस्टर कपिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है यूएफओ मूवीज के। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर ही आपसे बातचीत करना चाहेंगे। देखा जाए तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स इस वक्त पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने। टॉप लाइन ग्रोथ में मार्जिनल इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। यहां पर किस तरीके के कंसर्न्स रहे हैं जिसकी वजह से एक डिप देखने को मिला सर? दो वजह हैं। पहले तो जो हमारा बेस था इस साल ग्रोथ के लिए, जो लास्ट ईयर का बेस था, जो Q1 लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर Q1 एक्सेप्शनली बहुत अच्छा साल था और Q1 के अंदर 88% ग्रोथ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की हुई थी। तो हालांकि इस साल ग्रोथ 10% है, परंतु वो 88% के सामने थोड़ी फीकी लग रही है, तो उसकी वजह से लगता है कि थोड़ा ग्रोथ कम हुई है। और दूसरा जो है हमारा नया बिजनेस कैरावान सिनेमा। कैरावान सिनेमा के बिना अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में 6% की बढ़त है, परंतु उसके लॉसेस की वजह से 26% की गिरावट नजर आ रही है और जो बिल्कुल प्लान्ड गिरावट है। और हमने पहले भी कहा है कि H2 के अंदर सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर, क्योंकि करंट क्वार्टर के अंदर तो मानसून की वजह से कैरावान सिनेमा बंद है और अगले क्वार्टर से एकदम से नंबर पलटते हुए नजर आएंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि कैश ब्रेक इवन आएगा, तो विच विल चेंज द एंटायर सिनेरियो। जी मिस्टर अग्रवाल, अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां मैं एक व्यू आपका लेना चाहूंगी। जो थिएट्रिकल या फिर इन सिनेमा एडवर्टीजमेंट बिजनेस है वो कैसा रहा इस क्वार्टर में, और दूसरी चीज ये प्रीवियस क्वार्टर्स में जो आपने ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन की थी वो 30% के आसपास की मेंटेन की थी, तो क्या उसी से आप स्टिक कर रहे हैं इस बार भी या फिर कोई चेंज किया है? बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 30% की ग्रोथ होगी और जरूर होगी। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होती रहती है। पिछले साल भी हमने एक क्वार्टर में 8% की ग्रोथ देखी, एक में 15, एक में 55, एक में 88। तो अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग ग्रोथ थी, 8% से 88% तक। इस क्वार्टर के अंदर 10% की ग्रोथ हुई है और अगले क्वार्टर में, विच इज द करंट क्वार्टर Q2, द नंबर कुड बी टोटली डिफरेंट, वुड बी टोटली डिफरेंट। वी हैव वेरी गुड ट्रैक्शन इन एडवर्टाइजिंग। तो 30% प्लस की ग्रोथ हमारी एकदम इंटैक्ट है और उसके अंदर कोई किसी तरीके की गिरावट का कोई चांस नहीं है। जी सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जो कंपनी है वो लीडिंग डिजिटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। इस क्षेत्र में आपकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहां से आएगी? क्या वो एक्सपेंशंस के जरिए आएगी या फिर कुछ एक्विजिशंस के जरिए आएगी? आगे जाते हुए स्ट्रैटेजी क्या होगी? नेक्स्ट ग्रोथ लेवल ऑफ ग्रोथ तीन चीजों से, 2 या 3 चीजों से आनी है। पहली चीज तो एडवर्टाइजमेंट की ग्रोथ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर लास्ट ईयर हमने खाली, हमारा 158 करोड़ का रेवेन्यू था और हमने खाली 4.15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन किया है अगेंस्ट 15 मिनट्स। तो आप सोचिए कि अगर वो, तो अभी हम उस वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस साल भी काफी अच्छा वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से 30% ग्रोथ आएगी। तो दैट इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ। सेकेंडली, उसी का जो एडवर्टाइजमेंट का जो एवरेज वैल्यू है वो जो हमने अभी कम रखी है, बिकॉज इट इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ, इवेंचुअली वो वैल्यू बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू ब्रिंग सब्सटेंशियल ग्रोथ। आई मीन फ्रॉम द करंट लेवल ओवर फ्यू इयर्स it should multiply many fold, number 1. Number 2, as I said, कैरावान सिनेमा जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो इस साल के एंड तक स्टेबलाइज होकर अगले साल से अच्छी ग्रोथ नंबर वो देना चाहिए। थर्ड, हम और नए बिजनेस की अब सोच रहे हैं जो एक एक करके हम अनवेल करेंगे और लॉन्च करेंगे, which will lead to further growth in the company. So we are very confident that company should grow consistently over next year. शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, समय दिया आपने जी बिजनेस को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर।